ऐसी रजिस्टर्ड कंपनी है। काम तो सब लोग करते हैं, आके पूरे देश भर से कर भी सकते हैं। उसका लगभग 40 से 45% राज्य को वापस होता है, तो राज्य को वापस नहीं मिलेगा और राज्य का विकास नहीं होगा। इस वर्ष हम लोग हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम रंजीत कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि अभी एसआईएस का 39वीं एसआईएस ग्रुप का 39वीं वार्षिक आम सभा लगा है, जिसमें बिहार पटना में हमारे एसआईएस के मालिक, एसआईएस सिक्योरिटी का मालिक श्री R.K. सिन्हा जी के द्वारा जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो भी हमारे बातें हुए हैं, जो एसआईएस के बारे में क्या क्या आगे भविष्य में फ्यूचर में करने वाले हैं और क्या क्या अभी कर रहे हैं, और बिहार में इंडिया में क्या लेवल है अभी, तो उसके बारे में पूरा हम जानकारी देंगे और हम आपको बताएंगे। तो चलिए, जानने से पहले और वीडियो को पूरा देखें, अंत तक जरूर देखें। देखने के लिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के पहले जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। है कि बिहार और झारखंड में काम तो सब लोग करते हैं, आके पूरे देश भर से कर भी सकते हैं। लेकिन बिहार में काम करने वाले और बिहार से मोटा पैसा कमाने वाली बहुत कंपनियां हैं, कोई नाम नहीं लूँगा मैं, जो काम बिहार में करती हैं और अपना रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, चेन्नई कहीं कहीं रखती हैं। मेरे ऊपर भी बहुत दबाव हुआ कि हम भी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बदल लें यहाँ से, लेकिन उसके इम्प्लीकेशंस को मैं जानता था, बाकी लोग भी जानते हैं कि अगर मैं बिहार से रजिस्टर्ड ऑफिस को बाहर ले जाऊंगा तो कंपनी जितना भी टैक्स भरेगी उसका लगभग 40 से 45% राज्य को वापस होता है, तो राज्य को वापस नहीं मिलेगा और राज्य का विकास नहीं होगा। इसलिए हमने कभी भी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बाहर नहीं किया। उसका थोड़ा बहुत कभी नुकसान हुआ भी, लेकिन उसकी परवाह भी नहीं। इस वर्ष हम लोग 10,000 नए लोगों को, बिहार के लोगों को रोजगार दे रहे हैं। बिहार में हमने 2 प्रशिक्षण केंद्र खोल रखे हैं, जिसमें बिहार के लोगों को कौशल विकास की ट्रेनिंग देकर उनको रोजगार देते हैं। ये हमको अपनी तरफ से कहना था। अब आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन हम तो उसके अतिरिक्त भी उनको ग्रुप इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, बहुत सारी चीज़ों में हमने डाल रखा है, जिससे कि हम किसी तरह के आकस्मिक मृत्यु वगैरह में भी 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए उनको अलग से देते हैं। जो PF, ESI और बाकी जो सरकारी सुविधाएं हैं, उसके अतिरिक्त भी हम लोग अपनी संस्था की तरफ से देते हैं। बिहार के लोगों को कितनी प्राथमिकता देते हैं? बिहार के लोगों को प्राथमिकता देते हैं। अब आप समझ लीजिए कि पूरे देश में हम लगभग 700 जिले में काम कर रहे हैं, और 700 जिला बनाम 39 जिला, आप समझ लीजिए बिहार का मान लें, तो 50,000 से ज़्यादा बिहार के लोग हैं। तो आप प्राथमिकता का प्रतिशत खुद निकाल लीजिए। लेकिन निश्चित रूप से बिहार के लोग कहीं भी हमारे किसी भी कार्यालय में जाते हैं तो उनको प्राथमिकता तो हम देते ही हैं, क्योंकि बिहार की कंपनी है और हम खुल के कहते हैं कि हम बिहार को हम प्राथमिकता देते हैं। कोई इसमें दुविधा वाली बात नहीं। अपने अपने इलाकों में हमारे प्रशिक्षण केंद्र खोलने के लिए हमें सुविधाएं कुछ प्रदान करती हैं, तो निश्चित है कि यदि हम कहीं पर भी ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे
तो उस ट्रेनिंग सेंटर में जो लोग रिक्रूट होंगे उसी इलाके के होंगे, प्रशिक्षण जो प्राप्त करेंगे उसी इलाके के लोग रहेंगे, तो उनको एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो वो भी उसी इलाके के लोग रहेंगे। जो न्यूनतम है वो देना पड़ता है, तो वो चूंकि हम, लेकिन बहुत सारी कंपनियां अब स्पॉन्सर कर रही हैं, तो उसका खर्च वो कंपनियां देती हैं। ऐसा कई ऐसी योजनाएं हैं, दीनदयाल उपाध्याय के नाम से कुछ योजनाएं चलती हैं, वो तो राजस्थान सरकार ने कई जगह, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी, मध्य प्रदेश सरकार ने भी, वो उसका प्रशिक्षण का खर्च वो दे देते हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी या कोई राज्य नहीं देती है तो उस बेचारे को देना पड़ता है, वो तो देना ही पड़ेगा। लेकिन उसके नौकरी लगने के बाद हम उससे कट, और नौकरी लगने के बाद उसको हम इंस्टॉलमेंट में उससे रिकवर कर लेते हैं। पूरी पारदर्शिता इसमें है, कहीं पर कोई हो नहीं। तो हमारे यहाँ एक सिस्टम है जिसमें कि हम तत्काल उनका टेस्ट लेते हैं, उनका हाइट, वेट, चेस्ट, मेडिकल, और एक कंप्यूटराइज एक टेस्ट का सिस्टम है, वो बैठ के अपना कंप्यूटर पे जवाब दे सकता है। अगर कंप्यूटर नहीं जानता है तो ऐसे बैठ के लिख सकता है, और वहीं पर हम उसको बता सकते हैं कि वो ट्रेनिंग के लिए फिट है या नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि सरकारी योजनाओं पे डिपेंडेंट होने का मतलब है कि आप खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, फिर आप कभी अपने वजन पे आप पैर को जमीन पे रख के चल नहीं पाएंगे। इसलिए मैं शुरू से उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना, हालांकि मैं सरकार में रहा भी हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि सरकारी योजनाओं में क्या होता है। इसलिए मैं अपने अफसरों को भी कहता हूँ कि आप अपने बल पे करो जो कर रहे हैं, तो ऐसे लोग हैं। तो इसलिए अगर आप उसका एनालिसिस करेंगे तो बिहार के जो हमारे जितने ऑफिसर्स हैं वो बिहार की मेजोरिटी, उसमें कई शेयर होल्डर भी हैं, और उसमें अनेकों शेयर होल्डर हैं। उनको शुरू में मैंने शेयर दिया भी था, बाद में शेयर खरीदा भी उन्होंने। अब आप देखिए यहाँ हमारे 4 डायरेक्टर बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि आप बिहार के नहीं है ना शायद? मेरा भी ओरिजिन बिहार से ही है। ओरिजिन बिहार से ही है, लेकिन रहते हैं लखनऊ में। और सुनील श्रीवास्तव जी रहते बम्बई में हैं, स्टेट बैंक के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर से रिटायर हुए हैं। लेकिन ये भी बिहार से हैं। ये चीफ लेबर कमिश्नर थे भारत सरकार में, लेकिन अब लखनऊ में रहते हैं। तो मैं समझता था कि ये वहाँ के यूपी के हैं, लेकिन ये भी ओरिजिन बिहार के हैं। उदय सिंह जी ये रहते हैं बेंगलोर में, लेकिन ये इनका बिल्कुल खाँटी बिहारी हैं। और भाई यहाँ ब्रिज कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, तो सब है। पाटलिपुत्र कॉलोनी में मकान भी इनका है, आते जाते हैं तो कभी कभी वहाँ भी रुकते हैं। तो वो तो आप देखेंगे तो टॉप में वो तो वहीं है, उसमें कोई ये नहीं है। कुछ साउथ इंडियन भी हैं, बाकी लोग भी हैं, हम तो बैलेंस मेंटेन रखते हैं। लेकिन जो शुरू से जुड़े हैं लोग, निश्चित रूप से